गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। और बच्चों, कल हमने 4th क्लास का ये चैप्टर है और कल हमने प्रीसियस गिफ्ट जो एक चैप्टर है उस चैप्टर की हमने क्या समरी देखी थी। उस चैप्टर को आप हमने पढ़ा था। तो उस चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो बच्चों जाकर उसको चैनल पर जरूर पढ़ें। उसके बाद हम देखेंगे उसका सारा बुक पार्ट। और चैप्टर नंबर 10 है ये हमारी ट्री टॉप बुक का। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं बच्चों प्रीसियस गिफ्ट, जिसके कुछ मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं। उनको मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है क्या, ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा कम टाइम में ही हमारी सारी वीडियो जो सारा बुक पार्ट है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए देखिए पहला मीनिंग इसमें दिया हुआ है बच्चों। आप बुक खोल सकते हैं, बुक में भी आप नोट कर सकते हैं। तो बुक में सबसे पहला मीनिंग वर्ड जो दिया है वो है टेंडर, जिसका मीनिंग होता है संवेदनशील, यानी टेंडर लव। वहां पे एक वर्ड आया था टेंडर लव, यानी संवेदनशील प्यार। यानी जब आप किसी की ज्यादा देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, उसको कहते हैं संवेदनशील। यहाँ पे है इंटरस्प्रेड। ठीक है, तो क्या है ये? एक साथ मिलाया, मिक्स टुगेदर लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बीट्स। बीट्स किसको कहते हैं बच्चों? स्टोन्स को भी कहते हैं। और मोती, मोती भी कहा जाता है इसको। टेंगल्स, टेंगल्स कहते हैं बच्चों गांठें या उलझन, जैसे बालों में पड़ जाती हैं, है ना। तो कब? जब उसकी मदर जो थी उनको कब पता चला कि उनका जो वेडिंग जो नेकलेस है वो कब गायब हुआ था, उनका मंगलसूत्र जब गायब हुआ था, तो उनको पता चला था जब वो चोटी बना रही थी, बालों की उलझनें खोल रही थी। तो वहां पे ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा टेंगल हेयर। ठीक है, आगे देखिए प्लेट, प्लेट चोटी, वहीं उसी जगह से ये लिया गया है, प्लेट मिस चोटी यहाँ पे। नेक्स्ट इमिटेट, इमिटेट आपको लिखा ही होगा वहां पे कॉपी बुक में, यानी नकल करना, नकल। और डाइब्ड मिस कूदा, मिनिएचर, मिनिएचर की मिनी, मिनी से मतलब यहाँ पे छोटा। और वेनिश्ड मीन्स बच्चों गायब होना, डिसअपियर्ड हो जाना। ठीक है, दिखाई ना देना, अदृश्य हो जाना। उधर जूमिंग, जूमिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है तेज जाने के लिए, गोइंग फास्ट के लिए। एनचेंटेड, एनचेंटेड कहते हैं बच्चों जादुई। तो जादुई क्या था यहाँ पे? तो बच्चे जब खेल रहे थे तो वो जादुई झाड़ू बना रहे थे, जादुई ब्रूम्स बना रहे थे, ब्रूम स्टिक्स। ठीक है, आगे देखिए क्या बर्स्ट ऑफ स्पीड कहते हैं बहुत तेज को, बर्स्ट ऑफ स्पीड को। रैम्ड कहते हैं लगा या मारा, है ना। रैम्ड कब वर्ड आया? जब वो क्या होता है, वो गिर जाता है, तो गिरने के बाद में जो ब्रूम स्टिक है उसके पीछे लगती है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया गया है कहानी में। नेक्स्ट पजल्ड आता है। पजल्ड कहते हैं कंफ्यूज, यानी दुविधा में जब कोई होता है तो उसको कहते हैं। आई होप ये मीनिंग आपको समझ में आए होंगे बच्चों। इन मीनिंग को आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं, अपनी बुक में भी इनको नोट कर सकते हैं। और अगर आप रफ कॉपी लेकर बैठे हैं तो रफ कॉपी में भी इसे लिख सकते हैं। और वहां से इसको हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हम नोटबुक में अपनी नोट कर लेंगे। जो हमारी नोटबुक है, फेयर नोटबुक होती है, उसमें भी आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं बच्चों अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे, एक बार चैप्टर को आप उस वीडियो को जाके देख लेंगे, अच्छे से सुन लेंगे उसे, तो आप इन एमसीक्यूज को भी आसानी से कर पाएंगे। और बहुत सारे मीनिंग वहीं पर आपको जो है एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, तो वहीं से आप मीनिंग भी कर पाएंगे। और बाकी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में इस मीनिंग को बता ही दिया है, तो आप जो है यहाँ से मीनिंग को भी नोट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है मदर वोर हर, मदर पहनती थी। तो देखिए क्या पहनती थी? फर्स्ट का ए है, क्या पहनती थी भाई? क्या पहनती थी? वेडिंग साड़ी, यानी वेडिंग साड़ी को पहनती थी। बी वेडिंग चेन पहनती थी। अगर आपने वो कहानी पढ़ ली है तो आप आसानी से समझ पाएंगे। या वेडिंग रिंग पहनती थी। तो बताइए क्या पहनती थी? तो वेडिंग चेन, जिसके ऊपर सारी कहानी है। वेडिंग चेन उनकी कहीं पे गिर जाती है, गुम हो जाती है, और बच्चे उसको किस तरीके से ढूंढते हैं, उनके बच्चों को वो कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, इसमें इस पूरी कहानी में जो है यही बताया गया है। तो सारा सिस्टम किसका है यहाँ? वेडिंग चेन का। तो मदर क्या पहनती थी गले में? वेडिंग चेन। तो वेडिंग चेन पे आप यहाँ पर टिक कर देंगे। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे शायद ना लिखूँ, और मैं बोल रहा हूँ, आप आसानी से ऐसे ही इसको टिक करते चलेंगे। देखिए अगला है हमारा द वेडिंग चेन वाज द गिफ्ट फ्रॉम द
बताइए वो वेडिंग चेन जो गुम गई थी उसको माँ को वो किसने दी थी? रिमी की माँ को वो किसने दी थी? तो देखिए 3 ऑप्शन है, उनकी ग्रैंड मदर ने यानी रिमी की ग्रैंड मदर ने दी थी, सिस्टर इन लॉ ने दी थी, या उनके फादर ने दी थी। तो देखिए क्लियर है, अगर आप कहानी पढ़ी है तो आपको क्लियर पता लग जाएगी कि किसने दी थी, वो उसके फादर ने दी थी। और वो भी कैसे बनवाई थी बच्चों? डिमांड पे बनवाई थी, अच्छी उसका डिजाइनिंग करवाई थी उन्होंने। किसको? गोल्ड स्मिथ को दे करके मेंशन किया गया है, ये भी हमारी कहानी में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तीसरा है हमारा, फादर गेव ए स्पेशल डिजाइन टू द, फादर ने ये स्पेशल डिजाइन किसको दिया था? मिल्कमैन को दिया था, गोल्ड स्मिथ को दिया था, या कारपेंटर को? देखिए मिल्कमैन यहाँ दूध वाले को, दूध वाला क्या करेगा? तो दूध वाला तो कोई ऑर्नामेंट नहीं बनाता यानी आभूषण नहीं बनाता, तो चेन बनाने के लिए क्या दूध वाले को दी थी? नहीं। तो किसको दी थी? गोल्ड स्मिथ को यानी सुनार को दी थी। बिल्कुल यहाँ सुनार ठीक है, गोल्ड स्मिथ यानी बी वाले पे ऑप्शन पे हम करेक्ट लगा देंगे। कारपेंटर होता है बच्चों बढ़ई, बढ़ई चेन बनाता ही नहीं है, तो यहाँ पे बढ़ई का ऑप्शन आएगा ही नहीं। चलिए, द ब्लैक बीड प्रोटेक्टेड वन अगेंस्ट, ये काले मोती जो उसमें लगाए गए थे, तो वो काले मोती, देखिए अब आपको ये बताना है उसमें कितने काले मोती लगाए गए थे। जब आप कहानी को पढ़ लेंगे तो कितने बीड्स उसमें लगाए गए थे काले, ये आपको कमेंट करके वीडियो में बताना है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, किस चीज से हमें बचाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं मंगलसूत्र के अंदर काले मोती, इस कहानी के अनुसार, ठीक है। बाकी सबके अपनी अपनी बातें होती हैं। तो देखिए इसमें डिसीज, बीमारी से बचाता है, इविल थिंग्स बुरी चीजों से बचाता है, और इवल आई या बुरी नजर से बचाता है। तो देखिए इसमें ग्रैंड मदर कहती हैं, ग्रैंड मदर ने बच्चों को बताया था कि वो ब्लैक जो बीड्स हैं, काले मोती जो हैं, वो हमें बुरी नजर से बचाते हैं। तो यहां पर इवल आई, ये थर्ड ऑप्शन जो है उसको करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं 5 वाले की। तो रिमी हीरो वर्शिप्ड हर, रिमी किसकी हीरो वर्शिप्ड करती थी, किसे अपना हीरो मानकर पूजती थी? तो किसे पूछती थी बोलिए? अंकल को, ब्रदर को, या फादर को? तो देखिए वहां पे क्लियर आप मेंशन, जब कहानी आप पढ़ेंगे वहां आपको साफ दिखाई देगा कि वो किसको हीरो वर्शिप करती थी? ब्रदर को, अपने भाई को, और उसी को वो हर समय फॉलो किया करती थी, उसी की वो इमिटेट किया करती थी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्या है, चिल्ड्रन फाउंड द चेन इन द, बच्चों को वो चेन कहां पर मिली? वॉश बेसिन में मिली, सिंक में मिली, या फिर ड्रेन में मिली? तो देखिए कहां पर मिली, उसमें एक ये आया था कि बच्चे बाहर खेल रहे थे, जब वो गिर जाता है तो उसका लूजिंग टीथ जो है, जो दांत इसमें हिला हुआ दिखाया है, वो गिर जाता है और वो टूट जाता है। टूटने के बाद उसके मुंह से खून आने लगता है, और खून को धोने के लिए वो वॉश बेसिन पे जाता है, वहीं से उसका दांत जो है वॉश बेसिन में नीचे चला जाता है, और वो खिड़की से बाहर लगाकर रिमी को चिल्लाकर कहता है कि जल्दी देखो मेरा दांत ड्रेन में आ रहा है। और ड्रेन का ढक्कन, नाली का ढक्कन जैसे ही वो खोलती है, वहीं पर उसे उसका दांत और साथ में वो वेडिंग चेन जो खो चुकी होती है वो मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है? वॉश बेसिन में नहीं मिलती, सिंक में नहीं मिलती, तो कहाँ मिलती है? ड्रेन में, नाली में, ठीक है। चलिए, आई होप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने फिलअप्स की। तो देखिए बच्चों, फिलअप्स में क्या करने वाले हैं, तो फिलअप्स में हम क्या करेंगे, तो पहला फिलअप है, देखिए यहाँ हिंट बॉक्स दिया गया, हिंट बॉक्स की सहायता से उस फिलअप को हम फिल करेंगे। तो पहला फिलअप देखिए क्या है, रिमी एंड रजत, रिमी और रजत मदर ऑलवेज वोर हर, वो हमेशा पहना करती थी। तो क्या पहना करती थी? वेडिंग के बाद यहाँ पे चेन, फर्स्ट वाले फिलअप्स में भरेंगे हम चेन। दूसरे में अगर दूसरा देखें तो द चेन हैड बिट्स ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड इंटरस्क्राइब्ड, किससे? विद 5 ब्लैक, क्या थे उसमें? 5 ब्लैक बीट्स थे, ठीक है। तो बीट्स इसमें ऊपर दिया गया है ऑप्शन में, तो वहां से भर देंगे। नेक्स्ट थर्ड देखिए, रिमी फॉलोड हर ब्रदर एवरीवेयर लाइक ए, क्या से? आप कहानी में देखेंगे तो पप्पी डॉग, कैसे फॉलो करती थी अपने भाई को? एक पप्पी डॉग की तरह, ठीक है, पिल्ले की तरह। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए क्या है यहाँ पे, अगला वाला, रजत वाज इमेजिंग हरसेल्फ एज, रजत अपने आप को जब वो ढूंढ रहे थे तो क्या समझ रहा था? तो इसके लिए दिया है शेरलॉक होम्स, है ना, शेरलॉक
होम्स का, यानी एक डिटेक्टिव की तरह, ठीक है, अपने आप को समझ रहा था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिमी बिकेम ए विच ऑन द, रिमी क्या बन गई, एक चुड़ैल बन गई, समझने लगी कब, ऑन द किस पे, जब वो किस पे बैठ गई थी, बोले वो बैठ गई थी ब्रूम स्टिक पे, है ना, ब्रूम स्टिक पे, यही तो वो खेल रहे थे गार्डन में। एंड रजत, और रजत क्या कर रहा था, रजत, देखिए रजत क्या कर रहा था, रजत बन गया क्या, गॉब्लिन, रजत बन गया क्या, गॉब्लिन, यानी जिसके पीछे वो चुड़ैल पड़ी हुई होती है। आगे देखिए क्या है, द ब्रूम स्टिक, अब ब्रूम स्टिक क्या होती है, इनटू रजत बैक साइड, रजत की बैक साइड पे क्या होती है, तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है बच्चों, रेम्ड, तो वो रेम्ड हो जाती है, इट मीन्स हिट होती है, यानी लगती है कहां पर, उसकी बैक साइड पर। और रजत क्या होता है बच्चों, यहीं से रजत गिर जाता है और उसका जो लूजिंग टीथ था वो टूट जाता है। तो देखिए पहले में चेन, दूसरे में बीड्स, तीसरे में पप्पी, चौथे में शेरलॉक होम्स, और पांचवें में ब्रूमस्टिक, और दूसरा वाला जो है उसका उसमें गॉब्लिन, और नेक्स्ट है इसमें बच्चों रेम्ड। तो ये हमारे फिलअप्स हो गए। चलिए फिलअप्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपने टिक मार्क की तरफ, या कह लीजिए ट्रू फॉल्स की तरफ। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, उसको आप पूरा नोट कर सकते हैं, यहां पे केवल आपको आंसर दिए जा रहे हैं, आप आंसर यहां से करते चलें। देखिए जो फर्स्ट वाला है इसमें लिखा है रिमी एंड रजत वर फ्रेंड्स, रिमी और रजत फ्रेंड्स थे, तो नहीं, फ्रेंड नहीं थे, वो तो भाई बहन थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ लगाएंगे हम रॉन्ग। चलो नेक्स्ट है, देयर मदर यूज टू वियर ए गोल्ड ब्रेसलेट, उनकी मम्मी गोल्ड ब्रेसलेट पहनती, ब्रेसलेट होते हैं जो हाथ में पहना जाता है, लेकिन वो पहनती थी किसमें, गले में। तो नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया बच्चों, यानी ये भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि वो पहनती थी वेडिंग चेन। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, थर्ड वाले की, द वेडिंग चेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेडिंग चेन बहुत सुंदर थी, तो ठीक है ये तो। चलिए नेक्स्ट, मदर नोटिस्ड अबाउट हर वेडिंग चेन वाइल कुकिंग, मदर को जब पता चला तो वो खाना बना रही थी, नहीं खाना नहीं बना रही थी, वो शीशे के आगे अपनी चोटी कर रही थी, तब उन्होंने देखा था, तो ये क्या है, गलत है ये वाला भी। नेक्स्ट, रिमी एंड रजत वर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द चेन, तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए थे, वो ढूंढ ली थी उन्होंने चेन। नेक्स्ट 6 नंबर देखें, रजत इमेजिन हरसेल्फ एज ए फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स, वो खुद को शेरलॉक होम्स समझ रहा था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिए। ये देखिए फर्स्ट वाला रॉन्ग, सेकंड वाला रॉन्ग, थर्ड वाला राइट, फोर्थ वाला रॉन्ग, फिर राइट, और फिर दोनों ये राइट हैं, इनको आप लगा लेंगे। और नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन एंड आंसर में देखेंगे क्या है। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मदर वियर ऑलवेज एंड भाई, माता जी हमेशा क्या पहनती थी, तो बोलो क्या पहनती थी। तो पहले का आंसर देखिए क्या पहनती थी बच्चों, सबको पता है वेडिंग चेन पहनती थी। तो पहला तो एक दो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा क्या, कि पहनती थी क्या वो, वेडिंग चेन। और अब लिखना है क्यों पहनती थी, क्यों पहनती थी, शी वोर इट ऑलवेज, लिखो वह हमेशा पहनती थी, शी वोर वह पहनती थी, इट उसे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, क्यों, बिकॉज वो क्यों, क्योंकि वो दिया गया था किसके द्वारा, इट वॉज अ गिफ्ट, है ना, इट वॉज अ गिफ्ट, वह एक उपहार था, इट वॉज अ गिफ्ट। अब कैसा उपहार था, उपहार तो बहुत सारे होते हैं, फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके उनके पति के द्वारा, फ्रॉम हर हस्बैंड, उनके पति के द्वारा दिया गया, उनके पति के टेंडर लव को दर्शाता हुआ क्या था, वो वेडिंग चेन था, तो वो गिफ्ट था, इसलिए वो हमेशा उसको पहनती थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डिड द मदर नोटिस, मदर ने क्या नोटिस किया, क्या नोटिस किया, शी नोटिस्ड दैट हर चेन वाज नॉट विद हर, शी नोटिस्ड, उन्होंने क्या नोटिस किया, दैट हर चेन वाज
नॉट विद हर, कि उसकी चेन उनके साथ उनके पास नहीं है। यही तो नोटिस किया था जब वो चोटी कर रही होती है ना, बालों को सुलझा रही होती है, टेंगल्ड हेयर्स को सुलझा रही होती हैं और एक प्लेट बना रही होती हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द चेन, चेन का अपीयरेंस कैसा था, कैसी दिखती थी चेन, देखिए बताया गया है। ठीक है, बताया गया है चेन कैसी दिखती थी। तो कैसी दिखती थी चेन, बोलो। देखिए, द चेन हैड बिट्स ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड, द चेन हैज बिट्स ऑफ ट्विस्टेड मीन्स लपेटे हुए, ट्विस्टेड गोल्ड इंटरस्प्रेड विद 5 ब्लैक बीड्स। interspread by 5 ब्लैक बीट्स, यानी उसमें क्या थे, 5 काले मोती। चलिए आगे क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है कि वाई वर ब्लैक बीट्स यूजफुल, ब्लैक बीट्स क्यों यूजफुल होते हैं। यह क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था पीछे, क्यों होते हैं बच्चों। तो द ब्लैक बीट्स प्रोटेक्ट वन अगेंस्ट द इवल आई, क्यों, क्योंकि ब्लैक बीट्स क्या करते हैं, बचाते हैं। ब्लैक बीट्स प्रोटेक्ट वन अगेंस्ट इवल आई, अगेंस्ट प्रोटेक्टेड वन अगेंस्ट इवल आई, यानी बुरी नजर से बचाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या है, आगे हाउ डिड रिमी लव हर ब्रदर, रिमी अपने भाई को कैसे प्रेम करती थी, कैसे प्रेम करती थी, नोट करते चलें साथ साथ। रिमी अपने भाई को कैसे प्रेम करती थी, तो क्या लिखेंगे, शी हीरो वर्शिप्ड हिम, है ना, उसकी क्या करती थी, उसकी नायक की तरह पूजा करती थी। एंड ऑलवेज फॉलो, ऐसे ऑलवेज फॉलो भी लिख सकते हैं, एंड फॉलो हिम एवरी वेयर, जहां भी जाती थी उसको फॉलो करती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी। एवरी वेयर, लाइक, हाँ ये भी तो वर्ड आया था, लाइक ए पप्पी डॉग, लाइक अ पप्पी डॉग, है ना, एक पप्पी डॉग की तरह। ठीक है, यहां फॉलोड कर लीजिए, फॉलोड हिम लाइक अ पप्पी डॉग, एक पप्पी डॉग की तरह। एंड ट्राइड टू इमिटेट, एंड ट्राइड टू इमिटेट, एंड ट्राइड टू इमिटेट ऑल दैट ही डिड, ऑल दैट ही डिड। देखिए क्या है, शी हीरो वर्शिप्ड हिम, पहले तो उसको उसकी पूजा करते थे कि नायक की तरह। एंड फॉलोड हिम एवरीवेयर, और हमेशा जहां भी वो जाता था उसके पीछे पीछे जाती थी, लाइक ए पपी डॉग, एक पिल्ले की तरह। एंड ट्राइड टू इमिटेट ऑल दैट ही डिड, और वो सब कुछ करने की कोशिश करती थी जो उसका भाई करता था, उस सब की नकल करती थी। नेक्स्ट, वेयर डिड द चिल्ड्रन फाइंड द चेन, बच्चों को वो चेन कहां मिली। तो लास्ट का आंसर है बच्चों छोटा सा,
अभी हमारे एमसीक्यूज में भी आया था, कहाँ मिली बच्चों? इन द ड्रेन। कहाँ पे मिली? नाली में। कहाँ मिली? इन द ड्रेन। तो देखिए बच्चों, आप यहां से लिख सकते हैं और सभी आप नोट कर लेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर को। फिर से एक बार समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन ये था क्या, कि माँ जो थी क्या पहना करती थी गले में, और वो क्यों पहना करती थी? वेडिंग चेन पहना करती थी। वो इसलिए पहना करती थी बिकॉज इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी उनसे मिला था। किससे? गिफ्ट उनके हस्बैंड से मिला था। नेक्स्ट आगे, शी नोटिस्ड दैट, उन्होंने क्या नोटिस किया? तो शी नोटिस्ड दैट, उन्होंने नोटिस किया दैट हर चेन वाज नॉट विद हर, जब उनकी चेन जो है उनके पास नहीं थी। वो नोटिस कब किया था? शीशे के आगे बैठकर जब वो बाल बना रही थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ इस पे क्या लिखा है? गोल्ड चेन का अपीयरेंस कैसा था? तो देखिए, द चेन हैज बिट्स ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड इंटरस्प्रेस्ड बाई 5, उसमें 2 चेन जो थी आपस में लिपटी हुई थी और जिसमें 5 जो थे ब्लैक बीट्स लगाए गए थे। वो ब्लैक बीट्स किस लिए फायदेमंद होते हैं? क्या उनका यूज होता है? तो ब्लैक बीट्स प्रोटेक्टेड वन, ब्लैक बीट जो है बचाते हैं वन अगेंस्ट इविल आई, यानी प्रत्येक को किसके? बुरी नजर से बचाते हैं। वो कैसे अपने भाई को लव करती थी? तो हीरो वर्शिप्ड हिम, वो उसकी नायक की तरह पूजा करती थी। एंड फॉलोड हिम एवरीवेयर लाइक अ पप्पी डॉग, और उसको हमेशा जहां पे भी जाता था उसका पीछा करती थी, साथ साथ जाती थी। एंड ट्राइड टू इमिटेट ऑल दैट ही डिड, और जो भी वो करता था उसकी जो है नकल करती थी। और उनको बच्चों कहाँ पर मिले उनको गोल्ड चेन? तो उनको जो गोल्ड चेन थी वो इन द ड्रेन, नाली में मिली। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को पॉज करके आप आसानी से उतार सकते हैं। वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार, आप जितने भी बार मन करे आपको देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको हमेशा चैनल पर मिलेगी और आसानी से आप इनको नोट कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर को। और नोट करने के बाद बच्चों इनको अपनी नोटबुक में लिखें, जिससे एग्ज़ाम के समय पे आपको सब कुछ आपके पास हो और उपलब्ध होगा, तो आप आसानी से जो है इसको कर पाएंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों वर्ड पावर में। तो वर्ड पावर में देखिए, आप मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ये मैं आपको नहीं बनवा रहा हूं क्योंकि आप बना सकते हैं। जहां पे भी ये वर्ड्स आए हैं उन वाली लाइन को, उन सेंटेंसेस को आप यहां लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, रिराइट देम इन द गिवन स्पेसेस। तो देखिए कैसे, जैसे द वेदर इज हॉट, द वेदर इज हॉट। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे लास्ट में जो है हमारे क्या नहीं लिखा हुआ, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ हम बच्चों लिख देंगे इसमें क्या, द वेदर इज हॉट। तो देखेंगे आप फुल स्टॉप वहां नहीं है, तो हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा देखें बच्चों क्या है, हुर्रा वॉन द कंपटीशन। हुर्रा, हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वॉन द कंपटीशन। ठीक है, हुर्रा वॉन द कंपटीशन। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, हम यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या करेंगे, वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहां थे। तो क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट हश ही इज स्लीपिंग। तो देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हश ही इज स्लीपिंग। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे कि वह सो रहा है। तो हर्ष जो वर्ड है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है, सडन फीलिंग को दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें, आह। देखिए आह, इसमें भी क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ गया है, दैट
वाज अ डिलीशियस, कहते हैं किसको, स्वादिष्ट को, केक यानी जायकेदार केक। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, ये भी क्या है, ये भी हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन। देखिए व्हेन आ गया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया है। डू यू ईट योर लंच, यानी तुम अपना लंच कब खाते हो। तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 7 नंबर बेटा, द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सीधा सा स्टेटमेंट है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट, हु इज शी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हु आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो हु इज शी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और लास्ट है हमारा, वी आर गोइंग टू अटेंड ए सेमिनार। वी आर गोइंग टू अटेंड ए सेमिनार। तो ये भी स्टेटमेंट है सिंपल सा, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एक और है 10 नंबर लास्ट, क्या है, वाई आर यू लाफिंग एट हिम। वाई आर यू लाफिंग एट हिम। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें वाई लगा हुआ है, तो पहले क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसे, और जहाँ पे भी पंक्चुएशन के जो भी मार्क लगाए गए हैं उनको आप अच्छे से ध्यान से नोट कर लें, कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन का मार्क लगाना है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे अपने प्रीपोजिशन, यहाँ पे दिया गया है तो उस प्रीपोजिशन की तरफ बिठा देते हैं। चलिए इसको भी आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो बच्चों प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले देखिए बुक में डेफिनेशन दी गई है, समझाया गया है। तो क्या लिखा है, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। एक प्रीपोजिशन क्या है, एक शब्द है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का एक समूह है। दैट शोज, जो दिखाता है रिलेशनशिप, संबंध को, बिटवीन द नाउन, नाउन का, एंड अनदर नाउन या दूसरे नाउन से, और ए नाउन का एंड ए प्रोनाउन से, और ए प्रोनाउन एंड अनदर प्रोनाउन से, है ना। यानी नाउन का नाउन से संबंध दिखाता है या प्रोनाउन का प्रोनाउन से संबंध दिखाता है, जो सेंटेंस में एक से ज्यादा हो उनमें। देखिए यहाँ क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, अबोव है, आफ्टर है, बिसाइड है, सिंस है, टिल है, अप है, अपॉन है, अंडर है, विद है। ये सभी क्या दिए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में इन्होंने दिए हैं। अब क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज ईच प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस ऑफ योर ओन। यहाँ पे आप क्या करें, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एंड यूज ईच प्रीपोजिशन एंड ए सेंटेंस ऑफ योर ओन। और फिर यहाँ पे एक सेंटेंस आपको खुद से उनके जैसा बनाना है। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। वो सेंटेंस आप कहीं पे से भी एक और उनका बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, एन ऑरेंज ले अमंग वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे अमंग जो है ये वर्ड अमंग, तो अमंग को क्या कर देंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो अमंग क्या है, पहले में प्रीपोजिशन है। आई स्टूड बिटवीन माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे किसको हम कर देंगे, दूसरे वाले में बिटवीन को, तो बिटवीन वर्ड है, इसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। आई सेट बिसाइड ही, शी सेट, वह बैठ गई, बिसाइड, बिसाइड कहते हैं मेरे बगल में, बिसाइड मी। ठीक है, आगे देखें, हिज शूज आर अंडर द बेड, तो क्या है यहाँ अंडर, अंडर क्या है यहाँ प्रीपोजिशन है। उसके अलावा बच्चों देखें क्या कि हर क्लोथ्स आर इनसाइड द कबर्ड, तो इनसाइड क्या है यहाँ पे
इनसाइड भी यहाँ प्रीपोजिशन है, इनसाइड को कर देंगे स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे क्या है आउट ऑफ, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों आउट ऑफ, उसके बाद आउट ऑफ को अंडरलाइन करने के बाद में किसको करेंगे, शी इज बिहाइंड द डोर, तो बिहाइंड क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, चलिए इसको अंडरलाइन कर देंगे। और द ग्लास इज ऑन द टेबल, ऑन क्या है यहाँ पे भी हमारी प्रीपोजिशन है। आगे ए डॉग वाज रनिंग आफ्टर, उसमें क्या है आफ्टर को अंडरलाइन कर देंगे, चलिए। और द पेंटिंग वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, यहाँ पे भी ऑन है। तो हमारी इस तरीके से फर्स्ट में अमंग, सेकंड में बिटवीन, थर्ड में बिसाइड, फोर्थ में अंडर को, 5 में इनसाइड को, 6 में आउट ऑफ को, 7 में बिहाइंड को, और 8 में हम ऑन को, और 9 में आफ्टर, और 10 में ऑन को हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है, वैसे भी इसमें लेट अस लिसन पार्ट बचता है जो आपको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है बच्चों, इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपने वर्क को नोट कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।